नमस्कार दोस्तों, YouTube के ट्रूथ अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम उन क्वेश्चनों पर नज़र डालते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ये जो भी क्वेश्चन हैं वे पिछले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति सभा में बौद्ध धर्म दो गुटों में विभाजित हो गया। ऑप्शन है हमारे पास प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, चतुर्थ संगीति। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय संगीति। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो साबक मीर ने की थी। किसने की थी? साबक मीर ने की थी। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, गुदास, बख्तियार खिलजी, राजा हर्षवर्धन। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है हमारे पास कन्याकुमारी, सलेम, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलिंद, अद्रक, देवभूति, वासुमित्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, देवभूति। कौन सा हो जाएगा? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश, गुप्त। चलिए, अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किस लेख में मिलता है? सारनाथ अभिलेख एक, बेसनगर अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या अभिलेख में। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में, तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है? कंबन, जिनसेन, बाणभट्ट या दंडी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट। हर्षचरित के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो बाणभट्ट हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तापी, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने, विसेंट स्मिथ ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर देंगे वो होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से या मौर्य काल से। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मौर्य काल से। और किसने बनाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने इसे बृहद सांची स्तूप को बनवाया था। और किससे संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि मेगास्थनीज किसका दोस्त था? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो ऑप्शन ए, सेल्यूकस का दूत था। चलिए, अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी या किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बोधगया में, मगध में, सारनाथ में, कश्मीर में। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर में। कहाँ पे हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, याद कर लीजिएगा। और कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क शासक जो था वो कुषाण वंश का शासक था। और इसके शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि गुप्त कालीन व्यापार में कौन सा बंदरगाह उपयोग होता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कैम्बे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति।
चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम और महान शासक कौन था? वेंकट तृतीय, अच्युता देव राय, अलिया राम राय, श्रीरंगा तृतीय। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रीरंगा तृतीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीरंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? श्रीरंग तृतीय था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा कृष्णदेव राय के दरबारी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है हम्पी, तेनालीराम, अल्बुकर्क, अब्दुल रज्जाक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तेनालीराम। राजा कृष्णदेव राय के दरबारी का नाम इनमें से क्या है? तो तेनालीराम। चलिए अगला प्रश्न है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुनीता रानी, वर्णा मालेश्वरी, साइना अग्रवाल, डी गुजरानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णम मलेश्वरी। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।